आपका स्वागत है रिसर्च एंड फनी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है अस्मारक। तो आपको अस्मारक सीखना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? आज हम आपको पूरा, चलिए आइए देखिए फ्रेंड्स। और एक बात और, ये आपका एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, इसे रिमेम्बर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, अस्मारक। तो आज हम आज का चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है आज अस्मारक। तो ये हिस्ट्री का चैप्टर आज हम समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या है? तो चलिए, फर्स्ट नंबर में क्या है? बाबर का मकबरा। इससे पहले मैं बता देता हूं, इससे से बहुत संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं आज आपको बोला जैसे कि उधर, मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा, तो डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड्स। बीपीएससी में ये जरूर से जरूर आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएम हो, ठीक है? तो चलिए देखिए, पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ। तो बाबर का जन्म कब हुआ मैं बताता हूँ। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ, ठीक है? डेट इज क्लियर। ये मैंने आपका 1 नंबर का क्लियर कर दिया। अब बाबर से यही संबंधित क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर का जन्म कब हुआ मैंने ये बता दिया आपको। लेकिन अब बताऊंगा कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध सबसे मेन कौन था? पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध एग्जाम में ये आएगा, बीपीएससी एग्जाम में, कि पानीपत के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ। ये आप ध्यान करके रखिएगा, किसके किसके बीच हुआ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ठीक है? और विजेता कौन रहा? तो विजेता कौन रहा? तो बाबर रहा। तब वो बाबर रहा, ठीक है? तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब क्या है कि बाबर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जहीर-उद-दीन बाबर, ठीक है? जहीर-उद-दीन बाबर, ठीक है? और बाबर मुगल वंश का स्थापना किया, ठीक है? लोदी वंश को नींव डाली, उसके बाद फिर मुगल वंश का स्थापना किया, ठीक है? तो यही प्रश्न है। और पूछे जाते हैं कि बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूं है, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा काबुल में है, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूं काबुल, ठीक है? बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। कहाँ है बाबर का मकबरा फ्रेंड्स? तो काबुल में है, ठीक है? बाबर का मकबरा काबुल में है, ये आपको ध्यान करके रखना है। तो मैंने आपका चैप्टर 1 नंबर का मैंने सॉल्व कर दिया। अब 2 नंबर में जाते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर में क्या है? ये भी सिंपल ही है। तो हुमायूं से बहुत संबंधित प्रश्न है। तो हुमायूं से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ कि हुमायूं का जन्म कब हुआ। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? ये अक्सर बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ? तो 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ। और हुमायूं का पिताजी का नाम क्या था? तो पिता का था बाबर, ठीक है? ये बाबर, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट नंबर में बोला, ये बाबर इसका पिता था, ठीक है? और इसके माता का नाम क्या था? तो इससे भी प्रश्न बनती है। तो इसके माता का नाम क्या था? महाम सुल्ताना, ठीक है? महाम सुल्ताना इसके माता का नाम था, ठीक है फ्रेंड्स? अब क्या है कि हुमायूं का बेटे का नाम क्या था? तो हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? तो अकबर था, ठीक है? आपको ये ध्यान करके रखना है, अकबर था, ठीक है? और हाँ, एक बात और, बीपीएससी में आते हैं ये क्वेश्चन कि शेर शाह सूरी, हुमायूं और शेर शाह सूरी
किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया? तो किस युद्ध में हराया? तो खानवा के युद्ध में हराया, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में हराया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ था? हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो इसका मकबरा था दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपका 2 नंबर का भी, ठीक है। अब 3 नंबर में क्या है कि 3 नंबर में क्या है फ्रेंड्स? तो 3 नंबर में क्या है देखिए, 3 नंबर में क्या है? अकबर के पिताजी का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं था इसके पिता का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। और यही से प्रश्न बनती है कि हुमायूं के दादाजी का नाम क्या था? तो इसके दादाजी का नाम क्या था? बाबर था, ठीक है, बाबर। अब क्या है, ये भी आपसे पूछ देगा कि अकबर के दादाजी के नाम बाबर था, तो उनका पूरा नाम क्या था? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया जहीरुद्दीन बाबर उसका पूरा नाम था, ठीक है, इनके दादाजी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर का मकबरा कहाँ था? तो अकबर का मकबरा कहाँ था? सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद उसका मकबरा था अकबर का, ठीक है। डेट इज क्लियर, ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो 3 नंबर का मैंने क्लियर कर दिया। अब 4 नंबर में क्या कर रहा है? 4 नंबर में क्या कर रहा है? 4 नंबर में है कि जहांगीर के पिता का नाम क्या था? तो जहांगीर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? जहांगीर के पिता का नाम क्या था? तो जहांगीर के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम अकबर था, ठीक है। और जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? तो जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? शाहजहां था, ठीक है। डेट इज क्लियर, ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब क्या है, जहांगीर का मकबरा कहाँ था? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ था? चलिए मैं बता देता हूँ। जहांगीर का मकबरा कहाँ था? इसका मकबरा तो कहाँ था? तो इसका मकबरा था, तो फ्रेंड्स इसका मकबरा कहाँ था? देखिए जैसे कि बाबर का मकबरा काबुल, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फिर अकबर का मकबरा कहाँ था? सिकंदराबाद, फिर जहांगीर का मकबरा मैं बताता हूँ। जहांगीर का मकबरा कहाँ था? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ था फ्रेंड्स? तो जहांगीर का मकबरा था, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जहांगीर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर में है, ठीक है, लाहौर में है, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने क्लियर कर दिया, लाहौर में है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैंने आपका 4 नंबर का भी सॉल्व कर दिया। 5 नंबर में क्या है? शाहजहां। तो अब शाहजहां की बात करें तो इससे भी बहुत संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो देखिए जैसे कि आपसे पूछ देगा कि शाहजहां का पिता का नाम क्या था, तो उसका जवाब आपका क्या दीजिएगा? जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर था, ठीक है फ्रेंड्स, जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि देखिए अब है कि शाहजहां के पिताजी का नाम जहांगीर था, मैंने ये आपको बता दिया। अब क्या है कि शाहजहां जो है, शाहजहां के दादाजी का नाम क्या था? तो उसके दादाजी का नाम अकबर था, ठीक है, अकबर। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब क्या है,
आईबी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएम हो, तो ये सब में एग्जाम में तो आते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन में कि शाहजहां का मकबरा कहाँ था, तो कहाँ था इसका मकबरा फ्रेंड्स, कहाँ था, तो कहाँ था, तो इसका मकबरा कहाँ था, तो इसका मकबरा कहाँ था, तो इसका मकबरा आगरा था, आगरा। ठीक है, इसका मकबरा आगरा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब क्या है 5वें नंबर में, तो एक और बात मैं बता देता हूं कि शाहजहां ताजमहल कौन बनवाया, तो ताजमहल कौन बनवाया, शाहजहां बनवाया। ठीक है, तो किसके नाम से बनवाया, तो बेगम मुमताज के नाम से बनवाया। और बेगम मुमताज जो थी इसकी पत्नी थी। ठीक है, इसकी पत्नी थी। ठीक है, तो चलिए, और हाँ फ्रेंड्स एक बात और मैं बता देता हूँ कि उसके आज स्मारक पर ही ये ताजमहल बनवाया था। ठीक है, चलिए अब क्या है फ्रेंड्स, तो अब क्या है 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है, इसका भी क्लियर मैं 5 नंबर का क्लियर कर दिया। अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है औरंगजेब का मकबरा। तो औरंगजेब का मकबरा, इससे भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औरंगजेब का मकबरा, तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ था, तो इसका मकबरा था औरंगाबाद। औरंगाबाद में इसका मकबरा था। ठीक है, औरंगाबाद। ठीक है, डेट इज क्लियर। अब क्या है, सो देखिए 6 नंबर का तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। और हाँ 6 नंबर में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछते हैं कि किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 90 गुरु को फांसी दे दी, तो किसने दे दी, तो औरंगजेब ने दे दी। ठीक है, और सिख धर्म का गुरु का नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, तो आपको ध्यान करके रखना है। ठीक है, क्लियर, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो चलिए, ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। ठीक है, अब क्या है 7 नंबर में फ्रेंड्स, 7 नंबर में क्या है, बेगम मुमताज का मकबरा। बेगम मुमताज, इससे भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेगम मुमताज कौन थी, मैंने आपको बताया कि शाहजहां की पत्नी थी बेगम मुमताज। ठीक है, बेगम मुमताज शाहजहां की पत्नी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब और मैं बता देता हूं आपको। देखिए अब क्या है कि बेगम मुमताज का मकबरा कहाँ था, तो बेगम मुमताज का मकबरा कहाँ था, तो बेगम मुमताज का मकबरा कहाँ था, आगरा था। ठीक है, आगरा था। ठीक है, आपके मन में ये डाउट चल रही होगी कि शाहजहां का भी मकबरा आगरा है, बेगम मुमताज का भी मकबरा आगरा है, ये क्यों है फ्रेंड्स। मैंने जैसे कि उधर बताया कि शाहजहां ने ताजमहल इसके ही स्मारक पर बनवाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपका 7 नंबर। अब क्या है 8 नंबर में, 8 नंबर तो और महत्वपूर्ण है। 8 नंबर में क्या है, सो देखिए शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। शेरशाह सूरी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, तो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे उधर कहा कि मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, फरीद खान, ये आपको ध्यान करके रखना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फरीद खान। ठीक है, अब क्या है शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी के नाम क्या था, हसन खान इसके पिताजी का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ एक बात और देखिए, ये पूछता है कि शेरशाह सूरी ने किस वंश का स्थापना की, तो फ्रेंड्स ये किस वंश का स्थापना की, ये द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। ठीक है, द्वितीय अफगान वंश की स्थापना। और पहला अफगान
तो वो था बहलोल लोदी। ठीक है, तो चलिए, लोदी वंश था। ठीक है, पहला अफगान साम्राज्य की स्थापना की वो लोदी वंश का था। ठीक है, तो चलिए, अब क्या है ये मैंने बता दिया। अब क्या है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ था? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ था? इसका मकबरा औरंगाबाद था। सॉरी फ्रेंड्स, इसका मकबरा सासाराम में था। ठीक है, इसका मकबरा सासाराम में था। सासाराम में था। ठीक है, सासाराम में था। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे पहले भारत में किस टैंक रोड की स्थापना की कौन किया? तो शेर शाह सूरी ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। 8 नंबर का मैंने आपका क्लियर कर दिया। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया आपका फ्रेंड्स। अब क्या है, सो देखिए, अब है क्या, देखिए बीवी का मकबरा, इससे बहुत संबंधित क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। इसका भी सिंपल ही है और बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएम हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब में क्वेश्चन आते हैं। देखिए कौन सी में क्वेश्चन आते हैं? 9 नंबर का। तो अब 9 नंबर का मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अब क्या है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, यह आपको ध्यान करके रखना है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो मैं बता देता हूँ भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है। तो इसका मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ औरंगाबाद। औरंगाबाद बाद। ठीक है, औरंगाबाद। तो ये आपका मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 9 नंबर का भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो आज की हिस्ट्री की पढ़ाई थी, तो आज की स्मारक की पढ़ाई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं 5 सेकंड रुकूंगा।